बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डेयर 9th बायोलॉजी चैप्टर 1 न्यू बुक जो है इसका हमने लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस किया था ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। इसका नेक्स्ट टॉपिक आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्म से ताल्लुक़। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बायोलॉजी इज़ क्लोजली लिंक्ड विद अदर नेचुरल साइंसेज सच एज केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड अर्थ साइंसेज। कि बायोलॉजी दीगर साइंसी इल्म जैसे केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है या अर्थ साइंसेज है, उनके साथ इसका गहरा ताल्लुक़ है। These connections help us understand life processes, environmental interactions and the complexities of living organisms। और ये जो ताल्लुक़ है ये ज़िंदगी के अफ़आल, अंडरस्टैंडिंग लाइफ प्रोसेसेस, ज़िंदगी के अफ़आल, इन्वायरमेंटल इंट्रैक्शंस, माहौलियाती तामुलात एंड द कम्प्लेक्सिटीज़ और जानदारों की साख्त में पेचीदगियों को ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स समझने में हमें क्या करता है, ये मदद देता है। The following are a few examples of how biology is connected with other sciences। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम ये देख सकते हैं कि बायोलॉजी दीगर साइंसेस के साथ किस तरह ताल्लुक़ रखती है। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। बायोकेमिस्ट्री देखें, सबसे पहला कौन सा है, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ ताल्लुक़। तो देखें, बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम्स। बायोकेमिस्ट्री जानदारों में मौजूद मुख्तलिफ कीमियाई मादों की साख्त और उनके केमिकल रिएक्शंस का मुताला है। आपको पता है ना, केमिस्ट्री उसमें केमिकल रिएक्शंस का मुताला करते हैं, और बायोलॉजी क्या है, वो जानदारों से मुतल्लिक है। तो जानदार अजसाम के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको हम किस में स्टडी करेंगे, बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। The study of the chemical reactions of photosynthesis and respiration are examples of biochemistry। यानी कि जो जानदारों के जिस्मों के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, जिस तरह देखें कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर के साथ मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, सनलाइट, और साथ क्या है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की मौजूदगी में। तो ये मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6, साथ ये ऑक्सीजन खारिज करते हैं। तो ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, ये पौधों के अंदर हो रहा है। इसको हम डिस्कस किस में करेंगे, बायोकेमिस्ट्री में करेंगे। और इसी तरह जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने के ज़रिए ऑक्सीजन हमारे जिस्म के अंदर जाती है और हम वहाँ पे सेल्स में ग्लूकोज पड़ी होती है, C6H12O6। तो ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूट जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और साथ आपको यहाँ पे मिलती है एनर्जी मिलती है, जिसको आप मुख्तलिफ मकासद में इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को माहौल में खारिज कर दिया जाता है। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं मुख्तलिफ तरह के, इनको हम स्टडी किस में करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में करते हैं, जानदारों के जिस्मों के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायोफिजिक्स, बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ ताल्लुक़। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स विच अप्लाइड टू बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये फिजिक्स के उन असूलों का मुताला है जो जानदारों में होने वाले अफ़आल पर लागू होते हैं। जिस तरह देखो हमारे जिस्म के अंदर हड्डियां हैं मुख्तलिफ तरह की, ये जो मूवमेंट करती हैं ना, ये मूवमेंट फिजिक्स के असूलों के तहत होती है। देखें क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन बायोफिजिक्स वी स्टडी द रूल्स ऑफ लीवर एंड मोशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स। मिसाल के तौर पर फिजिक्स में हम क्या करते हैं, पट्ठों यानी मसल्स की हरकत, हड्डियों और जोड़ों के फंक्शन को समझने के लिए लीवर और हरकत के असूलों का क्या करते हैं, मुताला करते हैं। आगे देखिए हमारे पास है जी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, कंप्यूटर का बायोलॉजी के साथ ताल्लुक़। देखें इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी साइंटिस्ट यूज मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिदम्स एंड कंप्यूटर सिमुलेशंस टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड रिलेशनशिप। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में साइंसदान ज़िंदगी के निज़ामों और ताल्लुकात को समझने के लिए रियाजियाती मॉडल्स, एल्गोरिदम्स और कंप्यूटर सिमुलेशंस को इस्तेमाल करते हैं। इसमें देखो क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस बायोलॉजिकल डाटा सच एज सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन। इसमें बायोलॉजिकल डाटा जैसे प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स की तरतीब का मुताला भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोजियोग्राफी, बायोलॉजी का ताल्लुक़ किसके साथ, ज्योग्राफी के साथ। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड।
दुनिया के मुख्तलिफ जोग्राफियाई इलाकों में जानदारों की तकसीम का मुताला किस में किया जाता है, बायोजियोग्राफी में किया जाता है कि कौन से इलाके में कौन से जानदार पाए जाते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज आल्सो स्टडीड इन बायोजियोग्राफी। आबो हवा में तब्दीली, क्लाइमेट चेंज किस तरह जानदारों की तकसीम पर असरअंदाज होती है कि कौन से इलाके में कौन से जानदार पाए जाते हैं। ठंडे इलाकों में देखें और जानदार होते हैं, गर्म इलाकों में और होते हैं, ठीक है। तो ये तकसीम जो है इसका मुताला भी हम किस में करेंगे, बायोजियोग्राफी में करेंगे। नेक्स्ट देखें बायोस्टैटिस्टिक्स, इट डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जानदारों से मुतल्लिक डाटा के तज्जिए और तशरीह के लिए शुमारियात के असूलों पर मुबनी है कि इसमें जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें आप डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टैट के कवानीन जो है वो लागू करके हम एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट देखें बायोस्टैटिस्टिक्स प्ले ए क्रूशियल रोल्स इन बायोलॉजिकल रिसर्च, हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ। अब ये बायोस्टैटिस्टिक्स जो है ये बायोलॉजिकल तहकीक, सेहत और अवामी सेहत जैसे शोबों में अहम किरदार अदा करती है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर कंपोनेंट्स टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट और प्रोसेसेस फॉर वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। बायोटेक्नोलॉजी में खूर्दमिनी जानदारों को सनती पैमाने पर इस्तेमाल करके इंसान के लिए फ़ायदेमंद प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं। ये टेक्नोलॉजी सेहत, ज़राअत और माहौलियाती इंतज़ाम जैसे शोबों में काम करती है। फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी यूज़ बैक्टीरिया, ये खूर्दमिनी जानदार है ना, बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक जानदार है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट्स। तो इसमें बैक्टीरिया वगैरह को इस्तेमाल करके क्या तैयार की जाती है, इंसुलिन। और ये इंसुलिन जो है ये हार्मोन है जो डायबिटीज़ यानी कि शुगर की बीमारी के इलाज के लिए ये इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा उसने बनाया हुआ है कि ये बायोलॉजी है, इसका ताल्लुक अगर केमिस्ट्री के साथ होगा तो इसको हम क्या नाम देंगे, बायोकेमिस्ट्री। बायोलॉजी को अगर आप रिलेट करते हैं फिज़िक्स के साथ तो इसको हम क्या कहेंगे, बायोफिज़िक्स। ज्योग्राफी के साथ अगर आप इसका ताल्लुक बनाते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, बायोजियोग्राफी। इसी तरह स्टैट के साथ अगर ये मिल जाए तो क्या हो जाएगी, बायोस्टैटिस्टिक्स। अगर ये बायोटेक्नोलॉजी, मैनी साइंसेज, इसमें बहुत सारी साइंसेज इसी तरह यहाँ पे देखें मैनी साइंसेज के साथ अगर इसका रिलेशन बनाते हैं बायोलॉजी का तो ये बायोटेक्नोलॉजी आ जाएगी। और अगर आप इसका मैथ और कंप्यूटर के साथ आप इसका रिलेशन बनाते हैं तो क्या बन जाएगी, ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्राम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये इक़्तिसादी नुक्ता नज़र से जानदारों के मुताला करने से मुतल्लिक है कि कौन से जानदार हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, कौन से फ़ायदेमंद नहीं हैं। फार्म बनाएं तो वहाँ पे आप कितनी वहाँ पे उसके ऊपर लागत आएगी, कितना वहाँ पे प्रॉफिट आएगा, ये सारा काम किस में किया जाता है, बायो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। इन बायो इकोनॉमिक्स साइंटिस्ट कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। बायो इकोनॉमिक्स में साइंसदान हयातियाती मनसूबों जैसे फसलों की नई इकसाम की पैदावार वगैरह की लागत और मुनाफे का हिसाब वगैरह लगाते हैं कि कौन सा हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी फ़ायदेमंद नहीं है। क्या आपने अगर कोई काश्तकारी करनी है किसी फसल की तो उसके ऊपर लागत कितनी आएगी, तो वहाँ से आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो डेयर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कैरियर्स इन बायोलॉजी से मुंसलिक पेशों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।